हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, आज हम इस वैक्स रीडिंग में ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, या बहुत कम बातचीत हो रही है अगर आप लोगों की, जस्ट फॉर्मल तरीके से, ठीक है, तो आपसे जो ये दूरी बनाई हुई है आपके पार्टनर ने, तो क्या इस दूरी के दौरान वो खुश हैं? यानी कि ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे क्या उन्हें भी ये दूरी हड़ती है कि वो ना रह पा रहे हों आपके बगैर। ठीक है, ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपसे दूर होने के बाद भी वो किस तरीके की एनर्जीज़ में होते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, ये देखने की कोशिश करेंगे हम। ओके, ओके। हमेशा की तरह बोलती हूँ, फ्लेम पे फोकस बना के रखें आप। ठीक है, फ्लेम की तरफ फोकस बना के रखें और अपने यूनिवर्स, अपने एंजल्स, जिसको भी आप मानते हैं, उस पर फोकस रहें, उनसे प्रे करें कि मेरे थ्रू आपको आंसर मिल सके। फाइन। वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आप। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, जो मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। आई थिंक आपके पार्टनर ने ही आपसे मूव ऑन किया था, आपने मूव ऑन नहीं किया। बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर कि ये अब आपके साथ रीयूनियन के सोच रहे हैं, क्योंकि जो ड्रॉप्स गिर रही हैं वो पेयर में गिर रही हैं। ठीक है, जो बहुत स्ट्रांगली ये बता रही हैं कि आपकी जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर ही आपको छोड़ के गए थे, मगर ये दिख रहा है कि विदाउट एनी रीज़न दिए गए। ठीक है, कोई रीज़न नहीं दिया और आपको बिना रीज़न देकर ही वो चले गए आपकी लाइफ से। और आप लोग ये समझते रहे कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट करा और मुझे धोखा दिया, ये करा वो करा, ये सारी चीज़ें आपके मन में आने लगी। नेचुरल है कि अगर कोई विदाउट एनी रीज़न दिए अगर चला जाता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आती ही हैं कि उसने मुझे चीट कर दिया है। ठीक है, आई थिंक किसी के घर में फिश एक्वेरियम है, या फिर आप जहाँ रहते होंगे वहाँ पर कहीं कोई तालाब होगा जहाँ पर मछलियाँ हों, क्योंकि यहाँ फिश बन रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग पाइसेस हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर पाइसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हैं, अपने पार्टनर के साथ ही मैरिड हैं, तो ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि आप कंसीव कर जाएं। प्रेगनेंसी के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ लोग यहाँ पर कंसीव करने वाले हैं या फिर कंसीव कर चुके हैं या आने वाले टाइम में कंसीव करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फिशेस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जैसे अल्ट्रासाउंड के टाइम पे जो हमें दिखता है, ठीक है, जब अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे और जो पिक आती है अल्ट्रासाउंड की, वो चीज़ यहाँ पर पूरी इमेज बनती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर जो आपको विदाउट रीज़न दे के चले गए थे, आई थिंक यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है, यानी कि जैसे आपको एक क्वेश्चन मार्क दे के चले गए, आपके मन में 10 तरीके के सवाल आने लगे। ठीक है, ये अपनी लाइफ में ना कुछ अचीव करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। ठीक है, इन्हें ये लगा कि मैं ये प्यार मोहब्बत में पड़ा रहूँगा या पड़ी रहूँगी तो आई थिंक मैं सक्सेस ना हो पाऊँ अपनी लाइफ में, और आपको ये चीज़ बोली नहीं और ये चले गए। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों को
अवार्ड मिल चुका है किसी चीज़ को लेकर, अवॉर्डेड हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है मुझे। और यहाँ पर बटरफ्लाई दिख रही हैं, आई थिंक कुछ लोगों को दिखता होगा, बटरफ्लाई दिखती होंगी, ठीक है। और कुछ लोगों को डांस करने का बहुत शौक होगा, आई थिंक कोई डांसर हो सकता है यहाँ पर। और कोई ये भी लग रहा है मुझे यहाँ पर कि कुछ लोग यहाँ पर लाइट वर्कर हो सकते हैं। लाइट वर्कर मींस जैसे रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर्स, ठीक है, न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते होंगे या होंगे, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। चैनल्ड हो रहे हैं सारे मैसेज, आई डोंट नो वाई, मगर चैनल्ड हो रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर आप लोगों का अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, ये चीज़ भी दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहे हैं अपने इस कनेक्शन में, जल्दी से कुछ चीज़ों को रिवील नहीं करते थे, ठीक है। मगर अब कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही है कि अब जो आपके पार्टनर हैं ये आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है जो मुझे स्टार्टिंग में ड्रॉप्स के थ्रू दिख चुका था। आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से बात करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। और मुझे ये लग रहा है, आई थिंक यूनिवर्स इन्हें कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग कॉल दे रहा है किसी तरीके की। आई थिंक आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट, कितने वैल्यू रखते हैं इनकी लाइफ में, जो इन्होंने पास्ट में जिस चीज़ को वैल्यू नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मुझे बहुत सारे मोती दिख रहे हैं यहाँ, मोती, पर्ल होते हैं ना, मोती। आई थिंक इससे रिलेटेड किसी ने किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करी होगी, मे बी। आपके जो पार्टनर हैं आपके इस रिलेशन में जब तक थे ना, तो आपके साथ बहुत कोल्ड इमोशंस में रहते थे, जैसे कहते हैं ना कोल्ड बिहेव करना और ज़्यादा दिखाना नहीं। समटाइम्स आपको ये भी लगता था कि पता नहीं इसको मुझसे सच में ट्रू लव है भी या नहीं, मेरे पार्टनर को। देखो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल जॉडियक साइंस के लिए, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं आप। मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ, रिलेट आपने करना है, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो चीज़ आपके साथ मैच होती है वही चीज़ आपने अपने साथ रखनी है, जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं होती उसे फोर्सफुली आप अपने साथ रिलेट नहीं कर सकते, वो मैसेज किसी और के लिए होगा, ठीक है। अब आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। रीयूनियन अगेन दिख रहा है, रीयूनियन, रीयूनियन दोबारा आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। अगेन 2 ड्रॉप्स गिर रही हैं, एक साथ गिर रही हैं, यानी कि रीयूनियन में आना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में 2 चीज़ों को जगल करा था, ठीक है। कुछ के केसेस में लग रहा है मुझे यहाँ पर इन्होंने अपने फाइनेंस और आपको जगल करा था, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों के केसेस में कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अब राइट नाउ ये पास्ट में तो बहुत हैंग रहे हैं 2 चीज़ों में जगल करते हुए। जब सिचुएशन 2 चीज़ों में जगलिंग में आती है ना, तो हमेशा माइंड कंफ्यूज्ड ही रहता है, ठीक है। और आपके पार्टनर बहुत लंबे समय तक के लिए कंफ्यूज्ड रहे। यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों का इतने लंबे टाइम पीरियड से नो कांटेक्ट दिख रहा है। मे बी कुछ के पार्टनर्स ने तो आपको ब्लॉक कर रखा है, और कुछ का तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, जिससे ये हैंग्ड हो चुके हैं, एक सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं कि अब मैं कहीं ना कहीं आने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मगर मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, क्यों? क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है। आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी तो थी, अब थर्ड पार्टी कैरियर मैंने आपको बता दिया, कोई रोमांटिक पर्सन भी है ये भी दिखा दिया, मैंने आपको बता दिया। अब आपके ब्लॉक होने के वजह से, यानी कि आपने ब्लॉक करा हुआ है अगर अपने पार्टनर को, तो इनके अंदर ना स्ट्रेंथ नहीं रही है आपकी तरफ आने की, मगर कहीं ना कहीं ये अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं। ये आपको अपनी एक विश मानते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं एक बिग होप है, ठीक है। नॉर्मल होप नहीं है एक तरीके से
कि एक हल्की फुल्की उम्मीद लगा के बैठ जाएं। एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मान लो मैं अपनी गलती को मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, अगर मैं ये बोल देता हूँ या बोल देती हूँ कि हाँ मैंने जगल करा, ठीक है, तुम्हारे या किसी और के बीच में, उस चीज़ के लिए ये गिल्टी भी फील कर रहे हैं। जैसे ही आपको पीठ दिखाकर गए थे, आपको घोस्ट करके गए थे, ये वैसे ही आना चाहते हैं, ठीक है। ये सडन ऑफ आएंगे आपकी लाइफ में, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अब की बार ये आपके पास खुद से आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये अगर आपको मैं ये बोलूँ कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप ये सोचो कि कहीं आपको ये स्टेबल ऑफर दे देंगे, सॉलिड कमिटमेंट दे देंगे, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बोल दूं कि वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। मुझे जैसे ना पेज जैसी एनर्जी दिख रही है, पेज इन द सेंस यानी कि शॉर्ट टर्म दिख रही है। ये हो सकता है कि आपके साथ स्टेबल रहे हैं मे बी, कि हाँ ठीक है मैं इमोशनली सपोर्ट करूँगा, या कुछ लोगों को फाइनेंस के से रिलेटेड भी कर सकते हैं, इमोशनली भी कर सकते हैं सपोर्ट। मगर आप चाहें कि ये आपके साथ शादी कर लें, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही बिल्कुल भी कि ये आपके साथ शादी कर लेंगे, ये चीज़ नहीं होगी। ये आपकी लाइफ में एकदम ही अचानक मेजर चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये जो आपका पार्टनर है कहीं ना कहीं आपके बगैर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये चीज़ का पछतावा कह लो या महसूस हो रहा है इसे, कि ये आपके बगैर अधूरा है या अधूरी है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये अधूरा या अधूरी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में एक तरीके से फन खो चुके हैं, ठीक है, एक स्पार्क और एक उम्मीद खो चुके हैं। आप जब तक इनकी लाइफ में थे तो सब कुछ ही बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी सा फील होता था इन्हें अपनी लाइफ में, मगर जब आप इनकी लाइफ में नहीं रहे तो एक इन्जॉयमेंट, हैप्पी जो माहौल होता है, और एक अगर ये स्ट्रेस में भी रहते थे तो आपसे बात करके स्ट्रेस से बाहर आ जाते थे एंड ऑल। ये सारी चीज़ें ना ये अकेले ही बहुत कुछ सह रहे हैं। इनकी लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें घटित भी हो रही हैं, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि हेल्थ से भी सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोगों के केसेस में लग रहा है मुझे। आई थिंक अगर ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं ना, तो ये आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मगर मैं अभी भी बता दूं कि ये अगर आपकी लाइफ में रिटर्न करता है या करती है, तो आपको कमिटमेंट नहीं देगा कि आप सोचो कि वो आपसे शादी ही कर ले, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। जस्ट एक बस सपोर्ट मिल सकता है आपको इमोशनली, अदरवाइज नो, ठीक है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, उनको एक बेटा ज़रूर होगा। कुछ के केसेस में 2 बेटे भी हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर के। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताएं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा। मुझे सॉरी, आई थिंक मेरे को ये लग रहा है कि इस कनेक्शन का जो आउटकम है, वो मुझे ये चीज़ पता चल रही है कहीं ना कहीं कि आपके जो कनेक्शन का आउटकम है, ठीक है, वो मुझे ये चीज़ लग रही है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना, इस बार आएंगे तो बहुत इमोशनली वे में आएंगे आपके पास, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये खुद से आएंगे आपकी तरफ, ठीक है, आपको नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि आपको इनको चेज़ नहीं करना पड़ेगा, यही आपको चेज़ करेंगे, यही इन्हीं की साइड से आपको प्रपोजल मिलेगा, प्रपोज आपको कर सकते हैं ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। मेरे ट्राईपॉड की लाइट्स ऑफ हो गई हैं, आई थिंक मेरा हाथ लग गया, मुझे पता नहीं कहाँ है, मैं उठ नहीं सकती, मैं रीडिंग कर रही हूँ अब, ठीक है। और मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि मे बी ये टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं इस बार आपको, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं ये आपको किसी भी तरीके से। और मुझे ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप में भी किसी लियो, ठीक है, लियो से डील कर रहे होंगे,
कैंसर, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन और मुझे यहाँ पर कौन से साइंस दिख रहे हैं, वंस जेमिनाई भी है यहाँ पर, वर्गो भी है। आई थिंक आपके लिए 17 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर ये मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। 19, 10 नंबर, 7, 3, 2, 4 नंबर भी मुझे यहाँ पर कुछ खास दिख रहा है। आई थिंक आप या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कोई स्पेशल डे हो सकता है, या मंथ इंक्लूड कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, ये तो स्टेबल है, जल रहा है। अब मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की साइड से यहाँ पर कोई मैसेजेस वो आपको कुछ देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो। आपके पार्टनर की साइड से मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, पहला मैसेज यहाँ पर आया है, योर लव मेक्स मी फील हैप्पी। मैंने कहा ना कि आप जब से इनकी लाइफ से गए हैं तो इन्हें सब कुछ अधूरा, अनहैप्पी सा फील होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं हैप्पी महसूस होता है और आपका प्यार इन्हें खुशी महसूस करवाता है, ठीक है। आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल लेसन। ये किसी ना किसी तरीके से, मैंने कहा ना, इन्हें अवेकनिंग कॉल मिल रही है, किसी तरीके से यूनिवर्स इन्हें अवेकनिंग कॉल दे रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज डीप सोल कनेक्शन, आई फील इट, आई फील यू। मैंने कहा ना कि यहाँ पर इन्हें कहीं ना कहीं ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें महसूस हो चुका है कि आप इनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। आपका और इनका किसी तरीके का कोई अच्छा कनेक्शन, कोई डीप कनेक्शन है, तभी ये आपके साथ रीयूनियन करना चाह रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। न्यू लव और अ न्यू फेज इन लव इज़ बिगनिंग। आई थिंक ये आपके साथ, मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर कि और क्या आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वी विल कम बैक टुगेदर व्हेन द टाइम इज़ राइट। ये कह रहे हैं कि हम दोबारा से एक होंगे जब सही समय आएगा। सही समय एक तरीके से तब आता है जब यूनिवर्स चाहता है, और डिवाइन जब चाहेगा तो कहीं ना कहीं आपका मिलना ज़रूर होगा। ये चीज़ मैं जानती हूँ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखती है किसी ना किसी तरीके से। हम किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते कि ये टाइम जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आई एम सेंडिंग यू साइंस डेट आई वॉन्ट बैक इन टू योर लाइफ। ये कह रहे हैं कि मैं किसी ना किसी तरीके का कोई तुम्हें साइन सेंड कर रहा हूँ, जिससे तुम्हें ये पता चलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कम बैक करने वाला हूँ या वाली हूँ। आई थिंक आपको अपने पार्टनर का इनिशियल दिखता होगा या नेम दिखता होगा, या उनसे रिलेटेड आप लोगों ने कभी कोई सॉन्ग एक दूसरे को सेंड करे हो तो वो आपने सुन लिए होंगे या सुनाई दे जाते होंगे। तो या उन जैसी शक्ल से मिलता जुलता कोई आपको अचानक से दिख गया, ठीक है, ऑन द वे या कहीं पर भी ऑन द रोड। तो ये हो सकता है कि आपको एक तरीके से यूनिवर्स और उनकी साइड से एक साइन मिल रहे होंगे कि वो आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं, ठीक है। और कई बार हमारी इंट्यूशंस, हमारी गट फीलिंग भी हमें ये एहसास करा देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई डोंट डिज़र्व यू एट ऑल।
उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको कोई डिज़र्व मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको कोई अच्छा ही डिज़र्व कर सकता है, मतलब आप बहुत अच्छी सोल हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आ गए, मैं 2-3 और लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग को एंड करूँगी, ठीक है। इनिशियल्स आए हैं यहाँ पर, दोबारा मैं ये देख लेती हूँ, CVGMQYDNWFP, ठीक है। मे बी आप या आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। दोबारा बोल देती हूँ यहाँ पर, CVGMQYDNWFP, एक्स भी है यहाँ पर, ठीक है। एक्स से किसका नाम होता होगा पता नहीं, अब आप देख लेना। एक 2 कार्ड और लूँगी क्योंकि यहाँ पर इनिशियल्स का आ गया, नहीं तो मैं एक ही लेने वाली थी। यू आर माई फेवरेट फ्लेवर आई थिंक ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे या आपकी फ़ोटोज़ देखते होंगे, तो कुछ आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई रोमांटिक रहा होगा, किसी तरीके से कोई चीज़, जैसे आपने कोई अच्छे पल बिताए होंगे अपने पार्टनर के साथ। लाइट भी आ गई, ठीक है, यानी कि मैं सही कह रही हूँ किसी ना किसी तरीके का, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिस करते हैं, ठीक है। मे बी आपकी फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे होंगे, या आपकी कोई फ़ोटोज़ होंगी, या आपके साथ बिताए हुए कोई अच्छे पल होंगे, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कभी किस किया हो तो उस चीज़ को वो इमेजिन कर रहे होंगे, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ मुझे लग रहा है। यहाँ पर है, प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर घोस्टिंग यू, यू डिडंट डिज़र्व इट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें घोस्ट करा, चीट करा, तो उसके लिए प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करना, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगेन इनिशियल्स आ रहे हैं, ठीक है, सेम आया ये इनिशियल दोबारा, तो उसको मैं नहीं लूँगी, मैं एक ही कार्ड लूँगी, मैसेज लूँगी, ठीक है। ओके, आई रियली लाइक हाउ लॉन्ग यू आर मेकिंग मी वेट, ठीक है। इन्हें अच्छा लगता है कि आपने इतने टाइम तक उनका वेट करा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक ये एंजल कार्ड आ गया है, रिकन्सिलेशन द रिटर्न ऑफ अ पास्ट सोलमेट। आई थिंक आप दोनों का रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर म्यूज़िक भी अपने आप ही चलने लगा। मैंने आपके सामने मेरे हाथ हैं और मैं यहाँ पर कुछ स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, म्यूज़िक भी स्टार्ट हो गया अपने आप ही, आप खुद सुनो। आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा, है ना। ये अपने आप ही स्टार्ट हुआ है, पहले लाइट आ गई और अब म्यूज़िक स्टार्ट हो गया इस मैसेज पे, रिकन्सिलेशन द रिटर्न ऑफ अ पास्ट सोलमेट, ठीक है। यानी कि आपका कोई पास्ट, यानी कि आपका जो लवर या जो भी आपसे दूर चले गए थे, उनका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिटर्न होने वाला है, वो कम बैक करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, ठीक है। और आपसे कितनी रिलेट होती है, कितनी मैच होती है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और हर बार बोलती हूँ, इस बार फिर बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम में मुझे लाइक करा, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम में मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, आप डेली ही मैं पोस्ट करती हूँ, आप वहाँ पर जाके उन रीडिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो पोस्ट नहीं हो सकती है। और लॉन्ग वीडियोज़ मेरा यूट्यूब पे ही रहता है। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग देखनी है तो वो मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है, डिवाइन नैंशा के नाम से, उसमें आपको कार्ड्स की रीडिंग मिलेगी। इस चैनल पे आपको मैं कैंडल्स की रीडिंग दूंगी, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक नई रीडिंग्स लेके आने वाली हूँ, ठीक है, दूसरे तरीके से, वो भी आपको मे बी पसंद आए, आई होप।
तो आप तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, नमस्ते।